अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो पिछला ही जो हम प्रैक्टिकल डिस्कस कर रहे थे कि सिंथेसिस ऑफ फिनाइल हाइड्रोक्सल अमीन फ्रॉम बेंजीन। तो उसके अंदर फर्स्ट पार्ट जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था, सिंथेसिस ऑफ नाइट्रोबेंजीन फ्रॉम बेंजीन। और यहाँ पर जो हमने देखना है कि सिंथेसिस ऑफ फिनाइल हाइड्रोक्सल अमीन नाइट्रोबेंजीन जो हमने बना लिया था, अब वहाँ से हमने क्या प्रोड्यूस करना है, फिनाइल हाइड्रोक्सल अमीन जो है वो प्रोड्यूस करना है। तो सबसे पहले जो है हम इक्वेशन लिख लेते हैं कि फिनाइल हाइड्रोक्सल अमीन नाइट्रोबेंजीन से कैसे बनता है और फिर उसके मैकेनिज्म को हम देखेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इक्वेशन। तो इक्वेशन के अंदर बेसिकली क्या होना है कि नाइट्रोबेंजीन जो है वो रिएक्ट करेगा और आगे फिनाइल हाइड्रोक्सल अमीन बना देना है उसने। तो नाइट्रोबेंजीन जो है वो हमारे पास कुछ इस तरह होता है। ठीक है जी। अब यहाँ पर आप सर्कल लगा लें या बॉन्ड्स को शो कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर नेगेटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है जी। तो ऐसे हैं हमारे पास नाइट्रोबेंजीन, या हम जैसे मैंने आपको पहले बताया था वैसे भी आप बना सकते हैं कि ऐसे NO2 NO2 सीधा भी लिख सकते हैं। अगर आपने खोल के लिखना है तो खोल के भी लिख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पर जो है आपने जो कंडीशन देनी है, अब कंडीशन जो है वो जिंक आपने इस्तेमाल करना है, HCl। अब HCl आपने नहीं इस्तेमाल करना बल्कि अमोनियम क्लोराइड को आपने इस्तेमाल करना है। तो अमोनियम क्लोराइड आ जाएगा और साथ में जो है H2O आ जाएगा, वाटर आ जाएगा। ठीक है जी। तो जब आप ये सारी चीज़ें जो हैं देंगे इसको, तो यहाँ पर जो है क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्रोक्सल अमीन बन जाएगा, NHOH। ठीक है जी। तो अब ये कैसे बना है ये हमने देखना है कि मैकेनिज्म क्या होगा इसका। तो मैकेनिज्म के अंदर सबसे पहले आपने देखना है, तो मैकेनिज्म हम हेडिंग दे लेते हैं और फिर उसके बाद उसको डिस्कस करते हैं कि कैसे आपने बनाना है। तो मैकेनिज्म के अंदर आपने वही नाइट्रोबेंजीन लेना है। अब यहाँ पर ये जो है नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन, और ये जो बना है ये क्या बना है, फिनाइल हाइड्रोक्सल अमीन। ठीक है जी। तो अब ये जो नाइट्रोबेंजीन से फिनाइल हाइड्रोक्सल अमीन बना है, तो इसके अंदर कैसे बना है ये हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ठीक है जी। अब ये हमारे पास नाइट्रोबेंजीन है, पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड और ये नेगेटिव चार्ज आ गया। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, जिंक जो है वो क्या करेगा, इसको अपने इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट करेगा। जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करेगा तो ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, आगे शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये बॉन्ड जो है वो आगे जब शिफ्ट होगा, तो अब यहाँ पर ये बॉन्ड आगे शिफ्ट हो गया और ये वाला बॉन्ड तो पहले ही शिफ्ट है, तो ये भी नेगेटिव चार्ज आएगा और ये भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है नाइट्रोजन जो है उस पर कोई भी चार्ज मौजूद नहीं है। ठीक है जी। तो अब होना क्या है कि 2 वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो ऐड होंगे और 2 वाटर के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर जो है जब हाइड्रोजन ऐड होगा तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बन जाएगा OH, और यहाँ पर भी क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। अब मैंने एक को OH लिख दिया है और एक के साथ मैंने बॉन्ड बना दिया है, वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ से वाटर को रिमूव करना है। अब वाटर को कैसे रिमूव कर सकता हूँ, यहाँ पर जो है ये जो लॉन पेयर है, अब ये अटैक करेगा इस पर, ठीक है जी, इस हाइड्रोजन पर, और ये वाला बॉन्ड जो है इधर डबल बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा, और ये वाला बॉन्ड जो है वो सिंपल अगर हम कहें तो ये वाला बॉन्ड भी सिंपल कह सकते हैं कि ये वाला बॉन्ड इस पर अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है जी। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसे बन जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज, सॉरी पाई बॉन्ड्स आ गए, और पाई बॉन्ड के बाद ये नाइट्रोजन आ गया। अब नाइट्रोजन जो है उसके दरमियान क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये जो OH और ये H है ये मिलकर क्या बना देगा, H2O बना देगा, जो कि यहाँ से रिलीज हो चुका है। ठीक है जी। अब फिर दोबारा ये जो जिंक है ये क्या करेगा, लॉन पेयर जो है वो डोनेट करेगा। अब यहाँ पर जो है लॉन पेयर फिर दोबारा जो है वो यहाँ पर डोनेट करेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर जो बॉन्ड है पाई बॉन्ड वो आगे शिफ्ट होगा। जब पाई बॉन्ड आगे शिफ्ट होगा तो फिर दोबारा यहाँ पर जब बॉन्ड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को जब डोनेट कर रहा है तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर भी, ऑक्सीजन पर भी क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है जी। तो दोनों पे क्या आ गया है, नेगेटिव चार्ज आ गया है, क्योंकि ये जो है ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पर डोनेट कर रहा है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो रहा है तो इस पर भी क्या आ रहा है, नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो दोनों पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और हम क्या करेंगे, 2 वाटर के मॉलिक्यूल जो है जब ऐड करेंगे तो हाइड्रोजन, जैसे यहाँ पर 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड किए थे तो नेगेटिव चार्जेस पर हाइड्रोजन ऐड हो गए थे, प्रोटॉन ऐड हो गए थे।
ठीक है जी। तो यहाँ पर भी प्रोटॉन ऐड हो गए थे, तो यहाँ पर भी दोनों नेगेटिव चार्जेस पर प्रोटॉन ऐड हो जाएंगे और यहाँ पर स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन जाएगा कि यहाँ पर NH हो जाएगा और यहाँ पर भी प्रोटॉन ऐड होकर क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा। और ये वाला जो है हमारे पास रिजल्टेंट मटेरियल है जो कि जिसको हम क्या कह सकते हैं, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन, फिनाइल हाइड्रोक्सिल और अमीन। क्लियर है। तो इस तरह आपने क्या करना है, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन को बना लेना है। सबसे पहले आपने इक्वेशन को लिखना है। तो इक्वेशन के अंदर क्या है हमारे पास कि आपने 3 चीज़ें लेनी है, जिंक लेना है और साथ में अमोनियम क्लोराइड लेना है और साथ में वाटर लेना है। ठीक है जी। इन तीनों चीज़ों को ऐड करेंगे तो क्या होगा कि जो नाइट्रोबेंजीन है वो कन्वर्ट हो जाएगी फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन के अंदर। तो करना क्या है, मैकेनिज्म क्या होगा कि जो नाइट्रोबेंजीन है तो अब जिंक जो है वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन फराहम करेगा। जब इलेक्ट्रॉन फराहम करेगा तो डेफिनेटली ये जो बॉन्ड है आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये बॉन्ड जब आगे शिफ्ट हो जाएगा तो इस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब दोनों जो ऑक्सीजन है उस पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड करेंगे और यहाँ से 2 प्रोटॉन जो है वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो ये भी OH बन जाएगा और ये भी क्या बन जाएगा, OH बन जाएगा। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो OH है तो इसका बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट होकर डबल बॉन्ड बना देगा और ये वाला OH इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर क्या बना देगा, वाटर का मॉलिक्यूल जो कि यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान क्या आ चुका है, डबल बॉन्ड आ चुका है। अब फिर दोबारा जिंक जो है वो क्या करेगा, नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन फराहम करेगा तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और ये वाला बॉन्ड आगे शिफ्ट हो रहा है तो इस पर भी नेगेटिव चार्ज। तो दोनों पर क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों पर नेगेटिव चार्ज आ गया है। अब नेगेटिव चार्ज आ गया है, जिस तरह इन दोनों पर नेगेटिव चार्ज आया था तो हमने 2 वाटर के मॉलिक्यूल ऐड किए थे और 2 प्रोटॉन यहाँ पर शिफ्ट हो चुके थे। तो ऐसे ही हमने क्या करना है, 2 वाटर के मॉलिक्यूल को जब इसके साथ रिएक्ट करवाएंगे तो 2 प्रोटॉन जो है यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, एक नाइट्रोजन पर और एक ऑक्सीजन पर। तो NH और OH और ये वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर होता है ये क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन बन जाएगा। ठीक है जी। तो पहले हमने देखा था कि साइंथिसिस ऑफ नाइट्रोबेंजीन, कि नाइट्रोबेंजीन जो है वो बेंजीन से कैसे बनती है वो हमने देखा था कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से हमने क्या किया था, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नाइट्रोनियम आयन जनरेट किया और फिर उसको अटैक करवाया किस चीज़ पर, बेंजीन पर। तो वहाँ से जो है वो नाइट्रोबेंजीन बना था। और यहाँ पर हमने क्या किया है, जिंक जो है मेनली जो काम है वो किस चीज़ का है, जिंक का है कि जो इलेक्ट्रॉन फराहम कर रहा है। तो जिंक की मदद से हमने क्या किया है, नाइट्रोबेंजीन से हमने फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन को बना लिया है। तो ये था हमारे पास एक प्रैक्टिकल जो कि सिंथेसिस ऑफ फिनाइल हाइड्रोक्सिल अमीन है फ्रॉम बेंजीन। हम 2-3 और प्रैक्टिकल भी करेंगे जो कि ऑर्गेनिक से रिलेटेड है ताकि आपको ईजी रहे और बाकी प्रैक्टिकल भी आप कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।